हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो पढ़ाई सब बढ़िया चल रही है सभी लोगों की, सही है ना? सब कुछ क्लियर? बताइए जल्दी से। तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? क्यूब निकालना। किसी भी संख्या का अगर हमें क्यूब करना है तो क्यूब निकालने की एक दमदार ट्रिक सीखने जा रहे हैं कि हम किसी भी संख्या का कितनी जल्दी क्यूब कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही ना, क्योंकि कल हमने निकाला कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है संख्याओं का। कल हमने यही सिखाया ना आपको कि कैसे कैसे बड़ी से बड़ी संख्याएं 1 से 99 तक कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर निकालना हमने सेकंडों में आपको सिखाया। और आज हम सिखाएंगे कि 2 अंकों की कोई भी संख्या हो उसका क्यूब कितनी आसानी से निकाला जा सकता है। बहुत ही दमदार। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं क्या, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। आज हम आपको सिखाने वाले हैं क्यूब निकालना। जैसे 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, ठीक है, समझते चलिएगा। बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। 23 का क्यूब, 34 का क्यूब, ठीक, क्यूब, स्क्वायर नहीं। आपको जो हम सिखाने जा रहे हैं वो 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालने का तरीका। 2 अंकों की कोई भी संख्या उसका क्यूब आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, पहली बात तो है, जैसे कि हम बात करें कि सर जी 1 अंक वाली संख्या, तो जैसे कि 1 अंक वाली संख्या, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जैसे 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, और 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, और 10 का क्यूब 1000 होता है। अप्रॉक्स सभी बच्चों को यहाँ तक की क्यूब याद ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा क्यूब नहीं होता ना, कोई बहुत बड़ी संख्या का क्यूब नहीं होता, ये छोटी छोटी संख्याओं का क्यूब होता है। और अप्रॉक्स यहाँ तक कि सभी बच्चों को ये क्यूब याद रहते हैं ना, इसमें कोई परेशानी नहीं होती बच्चों को। बच्चों को परेशानी होती है जब क्यूब 11, 12, 13, 14, 24, 34, 40, 45, 46, 48, 87, 99 तक पहुँच जाता है। तो आज उस समस्या का समाधान होगा। आज के बाद क्यूब से रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, मीन्स 11 से 99 तक कोई भी संख्या हो, उसका क्यूब निकालना आज हम लोग क्या सीखेंगे? सेकंडों में। सेकंडों में कैसे क्यूब निकालेंगे ये तरीका सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक लगे रहना मेरे साथ और आज सीख के ही जाना। तो पहली चीज़ तो हम लोग सीखेंगे क्यूब निकालना ना, क्यूब निकालना पहली चीज़ सीखेंगे। और दूसरी चीज़ क्या सीखेंगे? दूसरी चीज़ हम लोग सीखेंगे कि √5 को अंडर रूट के बाहर कैसे निकाला जाए, √10 को अंडर रूट के बाहर कैसे निकाला जाए। ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के बाहर नहीं आ सकती उनको अंडर रूट के बाहर कैसे निकाला जाए। देखिए, जो तुरंत, जैसे √4 आप क्या कहते हो 2, √9 आप क्या कहते हो 3, हम कहते हैं √36 आप कहते हो 6। ऐसी संख्याएं जो डायरेक्ट अंडर रूट के बाहर आ जाती हैं वो तो आपको पता है, लेकिन वे संख्याएं जो अंडर रूट के बाहर नहीं आती हैं, हम इनको आज सेकंडों में निकालने का तरीका बताने वाले आपको, और वो तरीका होगा बहुत ही कामयाब ना। तो जैसे कि √111, ऐसी संख्याओं का आज हम आपको अंडर रूट निकालने का भी तरीका सिखाएंगे। तो लास्ट क्लास तक, लास्ट समय तक बने रहिए और आज सारे मेथड सीख के जाइएगा, ठीक है। चलिए अब एक एक क्वेश्चंस पे आते हैं और अपने क्वेश्चनों को लेते हैं ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 11 का क्यूब। 11 का क्यूब देखिए कितनी जल्दी निकालते हैं हम लोग। 11 का क्यूब 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1। बताइए 11 का क्यूब आ गया। कोई समय लगा आपको? सेकंडों में हमने 11 का क्यूब लिख दिया। 11 क्यूब देखिए 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1। 11 का क्यूब 13 से 31 तो होता है। कितना समय लगा? 12 का क्यूब, 12 के क्यूब ना। चलिए 12 का क्यूब देखिए 1 2 4 8 4 8
8 2 7 1। बताइए 1728 12 का क्यूब होता है। मोबाइल में चेक करिए कितना समय लग रहा है हमें। हमने क्या किया 8 8 4 12 का 2 हासिल लगाए, 4 2 6 1 7 1 1728। बताइए सेकंडों में क्यूब निकालना है कि नहीं निकालना है। 11 का क्यूब कितनी आसानी से हमने निकाला। फिर से देखिए 11 का क्यूब मैंने कितनी आसानी से निकाला। 11 का क्यूब निकालना था, हमने इसको लिख किया 1 1 1 1 2 2। फिर हमने क्या किया इसको जोड़ा 1 2 1 3 2 1 3 1 क्या गया 1331। 11 का क्यूब कितना समय लगा आपको सेकेंडों में। तो ऐसे ही बने रहिए लास्ट तक। आज दिखाते हैं आपको कितनी भी बड़ी संख्या हो 11 से 99 तक 2 अंकों की संख्याओं का क्यूब सेकेंडों में निकालना सीख लेंगे ना। तो सभी लोग बिल्कुल समझ पा रहे हो ना। हम अभी ये बताने वाले हैं कि ये निकाला कैसे जाता है। अभी तो हमने सिर्फ आपको निकाल के दिखाया है, अभी आप समझ नहीं पाए, मुझे पता है। अभी तो हम समझाएंगे कि निकाला कैसे जाता है। देखिए 12 का क्यूब 1728 सेकेंडों में निकल आया। कुछ करना हुआ नहीं करना हुआ। अब बात आती है बेटा कि सर जी ये हुआ कैसे। हुआ कैसे ना, इतनी आसानी से हम अगर क्यूब निकालने लगेंगे तो फिर हमारे लिए तो कुछ रही। हमने कहा है भैया मैथ पढ़ाते नहीं मैथ सिखाते हैं, और सिखाने का कारनामा ये अंततः तक चलता रहेगा जब तक आपको मैथ नहीं आ जाएगी। मैथ सिखाना ही मेरा मेन उद्देश्य है और हम इस उद्देश्य से पीछे नहीं हटने वाले। हम आपको मैथ सिखा के रहेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि ये क्यूब निकाले कैसे जाते हैं। क्या क्यूब निकालना इतना आसान हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यूब निकालना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब लिया जाए क्वेश्चन। ये जैसे 23 का क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे ना। 23 का क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम एक क्यूब का क्वेश्चन लेते हैं 23 का। भैया आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब, पढ़ा है ना। क्या पढ़ा a क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर प्लस का b क्यूब, यही तो पढ़ा। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला यही तो है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस बी क्यूब। देखिए फार्मूले को हम लोग आसानी से याद करने के लिए बोलते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, लेकिन फार्मूले का जो मेन डेरिवेशन है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है। अब सुनते जाना बस मेरी बात को। देखो कितनी आसानी से हम आपको आज क्यूब निकालने की समस्या का समाधान देते हैं। देखिए अभी हमने सिर्फ उस वाले प्रश्न में हमने आपके सामने क्यूब निकाल के जल्दी जल्दी लिख दिया, लेकिन आप समझ नहीं पाए। हमें पता है ये आप समझ नहीं पाए हो। सिर्फ हमने आपको दिखाया है कि इन सेकंडों में क्यूब को निकाला जा सकता है, बट आप समझ नहीं पाए, ठीक है। तो हमें समझना है ना, और हमें आपको समझाना है। तो आप इस फार्मूले को इस रूप में लिखिए, a क्यूब फिर 3ab का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3a स्क्वायर b, फिर 3ab का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब, ठीक है। अब समझिएगा, इस वाले को a मान लीजिए और इस वाले को b मान लीजिए। बात समझ गए। पहली संख्या को a माने, दूसरी संख्या को b माने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है a क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, ठीक। उसके बाद क्या है 3a स्क्वायर b, तो 3 तो हाई है, प्लस का लगाओ 3a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर क्या b का मान, सुनते जाना पहले, फिर 3ab स्क्वायर, तो 3 तो हाई है, एक a का मान कितना है 2 और b का मान 3 गुणे 3 मतलब 9 ना। पहले क्या आया 3ab स्क्वायर, तो सबसे पहले हमने क्या किया 3 ले लिया, फिर a का मान कितना 2, अच्छा इसको छोड़ दिया, 3a का मान 2 और b स्क्वायर मीन्स 3 गुणे 3, फिर क्या है b क्यूब मीन्स 3 का क्यूब कितना 27। सुनते जाओ बस, एक बार समझ जाओगे फिर दोबारा डायरेक्ट चलेंगे ना। तो ये 8 प्लस 4 ते 12, 12 ते 36, फिर 3 त्रिका 9, 9 ते 27, 27 दूना 54, फिर 27, यही तो है बिल्कुल ना। बताइए कोई परेशानी है?
कहीं पर। अब देखिए इसको जोड़ना होता है, बहुत आसानी से समझिएगा भैया, ये बहुत खतरनाक प्रश्न है। इसमें जोड़ना कैसे? सबसे पहले इस लास्ट वाली संख्या को उठा के लास्ट में रख दो 7, ठीक है। अब 54 और 2 56, 56 का 6 हासिल जाएगा 5, हासिल जाएगा 5, 36 5 41 का 1 हासिल जाएगा 4 और 8 4 12। देखिए 121 67। अब आपके पास मोबाइल है, अब हम भी मोबाइल उठाते हैं और 23 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं जो क्यूब किया गया है वो सही है गलत है। 121 67, बताइए 121 67। कुछ भी नहीं करना है, बस अपने कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेट करना है। बस एक बार हम इस कॉन्सेप्ट को अब डायरेक्ट करते हैं, बस आप समझते चलो। देखो अब इतना लिखना नहीं है पेपर में, हम डायरेक्ट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्ट करेंगे। बस आप मेरी बात को समझना, अब इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट किया जाए ना, इतना लंबा नहीं घूमना पेपर में। सबसे पहले a क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, फिर लास्ट में क्या है b क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27, ठीक है। फिर 3a स्क्वायर b, तो 3 और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 देखो एक बात को समझना, सबसे पहले 3 है तो 3 ले लेना और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। एक को मल्टीप्लाई करते चलना है। फिर 3ab स्क्वायर, तो b स्क्वायर मीन्स b, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 18 3 54। देखो आपको अपने फार्मूले को अपने माइंड में रखना है। 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, सबसे पहले क्या है 3a स्क्वायर b, तो अपने मन में a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12 और 3 था ये वाला, तो 12 3 36। अब सबसे पहले जो लास्ट वाला नंबर होगा उसको उठा के लास्ट में रख देना, फिर इनको जोड़ना। 54 तो 56 का 6 हासिल जाएगा 5, 36 और 5 41 का 1 हासिल जाएगा 4 और 8 4 12। बताइए 121 67। कोई परेशानी है आपको? अब क्यूब आप सेकंडों में कर सकते हैं, मैं ऐसी आशा आपसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एक प्रश्न और लिया जाए, चलिए ठीक है एक और लेते हैं। अब ले लिया जाए 34 का क्यूब, ठीक है। चलो अब लेते हैं 34 का क्यूब। देखिए कोई भी हो आप आराम से निकाल ले जाओगे, कोई भी संख्या हो। 34 का क्यूब ना, एक बात को समझना बस, ये a है और ये b है, ठीक है। सबसे पहले क्या a का क्यूब, ये है ना a का क्यूब, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। सबसे बाद में 4 का क्यूब मतलब 64, ठीक है। अब समझना 3a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर 3 त्रिका 9, 9 चौको 36 और 36 तिया 108 प्लस 3ab स्क्वायर, b स्क्वायर में 4 चौको 16 और 16 तिया 48 और 48 तिया। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा सर जी अब गुणा कैसे करेंगे? तो देखो इतना बड़ा क्यूब तो तुम इतनी आसानी से निकाल भी नहीं पाते, गलत कह रहे हैं। अगर आप इतना बड़ा क्यूब आपके पेपर में आ जाए 34 का, तो आप इतनी आसानी से फिर निकाल भी नहीं सकते हो। फिर आप 34 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उससे तो कम समय में ये हो ही जाएगा। जो बड़ी चीज़ें होंगी उसमें तो समय लगेगा ही लगेगा, सीखने में भी समय लगेगा और आपको पेपर में करने में भी कम समय लगेगा, ठीक है। तो जैसे 34 का था तो सबसे पहले हमने 3a स्क्वायर फिर 3ab स्क्वायर, तो b स्क्वायर मीन्स 4 चौको 16 और 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 48 तिया 144। अब क्या इस 4 को उठा के रख लो, फिर 144 और 6 150 का 0 हासिल लगेगा 15 और 108 और 15 123 का 3 हासिल लगेगा 12 और 27 और 12 39। चलो देखो 34 का क्यूब सही है गलत है? चलिए कैलकुलेटर उठाते हैं जल्दी से ना। 34 गुणे 34 गुणे 34 39 304 बिल्कुल सही है। बताइए कोई समय नहीं लगेगा भैया, कुछ भी समय नहीं लगेगा, बस आप इसको अपने दिमाग में सेट रखना, बस इसी के ऊपर उसको ओपन करना और कैलकुलेशन आसान करना, बस कोई भी समय नहीं लगने वाला। बड़े से बड़े क्यूब का काम तमाम होगा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही थोड़ा ज़्यादा समय। देखिए समय तो लगता है हर चीज़ में भैया। अब इस क्यूब का मेथड आपके लिए बेहतरीन है, हम यही सोच सकते हैं। अब आप जैसा सोचें मेरे बारे में, अगर आपको लगता है बेहतरीन है तो एक बार शेयर करें, अगर नहीं बेहतरीन है तो छोड़ दें, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्यूब अपने दोस्त को दिखाने लायक है, कुछ नया है, तो आप एक बार अपने फ्रेंडों में जल्दी से शेयर कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेथड पहुँचाया जा सके। हमें लगता है बेस्ट मेथड है, हमें अपने ऊपर विश्वास है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। इससे अच्छा मेथड नहीं मेरे पास, ठीक है। इससे अच्छा आपके पास होगा, उम्मीद करते हैं।
चलिए जैसे अगला एक और क्वेश्चन बता दिया जाए, ठीक है चलो एक और बता देते हैं। जैसे आपको निकालना 44 का क्यूब, तो सबसे पहले 4 का क्यूब ये ए है और ये बी है। सबसे पहले 4 का क्यूब 64, 4 चौको 16 चौको 64, और बी मतलब 4 का क्यूब मतलब 64, ठीक है 64 64। अब 3a² बी, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 तिया 192, फिर 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो 64 तिया 192। देखिए डायरेक्ट बाद बीच में प्लस लगा लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाले को उठा के रख लेंगे। 192 और 6 198, 98 का 8 हासिल जाएगा 19। अब 19 इसमें जोड़ना है, ठीक है। 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 1 10 सॉरी 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, तो 9 1 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 201 1 लिख दीजिए। फिर 64 में 20 जोड़ दीजिए 84, चेक करिए 84 144, 84 144। देखिए बहुत सही चल रहा है, सॉरी कुछ गलत हुआ है, 85 144 आ रहा है, शायद कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे 21 आएगा। आप तो जोड़ेंगे 9 2 11 का 1 हासिल जाएगा 1, तो 9 1 10 11 का 1 हासिल जाएगा 1 21, तो ये 1 तो आ जाएगा, ये 21 बचेगा, तो यहाँ पे 85 आएगा, सॉरी 85 184। बताइए कोई परेशानी। अब क्यूब निकल जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा मेथड है, बिल्कुल बिलीव के साथ इसको नोट कर लो, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। आप 11 से लेके 99 तक किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हो इस मेथड से, ठीक है। गुणा करने से बच जाओगे। आगे बढ़ें। अब चलो अब अंडर रूट की बात करते हैं। अब क्यूब आप निकालते रहना, देखते रहना, बस इस फार्मूले के ऊपर सब कुछ सेट करना, आपका क्यूब कभी गलत नहीं होगा। अब आइए अंडर रूट 5 को बाहर कैसे निकालेंगे ना, एक और गेम समाप्त करते हैं, ठीक। अंडर रूट 5 को बाहर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप अंडर रूट 5 से एक ऐसी संख्या लेंगे जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो, क्या है, अंडर रूट 4 है। इसके पहले की एक ऐसी संख्या लेना है जिसको अंडर रूट से बाहर निकाला जा सकता है। फिर जो शेष बचेगा उसको लिख देना, कितना बचा 1, 4 1 5, शेष 1 ही तो बचा, ठीक है। तो अंडर रूट 4 को जब आप अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो बचेगा कितना 2, और प्लस का क्या था 1 था ना। अब इसको जो है इसके 2 गुने से डिवाइड कर दोगे, 1 को जो है इसके 2 गुने से डिवाइड कर दोगे, और जब 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 4 दूनी 8, 2 आएगा 0 और 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0.25, मीन्स ये अंडर रूट के बाहर निकलेगा 2.25। बताइए कोई परेशानी है आपको, कहीं पर कोई डाउट। सबसे पहले आप अंडर रूट 5 के करीब की एक संख्या लोगे, ऐसी संख्या जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है, तो वो संख्या आएगी अंडर रूट, और हमेशा इसके पहले की लेना है, इसके बाद की कभी नहीं लेना है, ठीक। इसके पहले की आपने संख्या लिया तो अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 को जब बाहर निकालोगे कितना आएगा 2, और प्लस का 1 बचा हुआ था उसको इसके 2 गुने से डिवाइड कर दोगे पास। चलिए एक अंडर रूट 10 ले, चलिए अंडर रूट 10 ऐसी संख्या जिनको अंडर रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब 10 के पहले कौन सी संख्या को अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है, अंडर रूट 9, बचा कितना 1। अंडर रूट 1 को बाहर निकालोगे तो 3, सॉरी अंडर रूट 9 को जो बाहर निकालोगे तो 3 प्लस का 1, इसके 2 गुने से मीन्स 6 से, 1 को 6 से डिवाइड करना है तो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 6 करना 6, 4 आएगा 0, 6 6 36, ठीक। तो आ जाएगा 3 प्लस 0.16 मीन्स 3.16। बताइए कोई परेशानी, सेकेंडों में आंसर आ रहा होगा, कुछ भी नहीं करना है, हमेशा इस संख्या के पास के इसके पहले की एक ऐसी संख्या लेना है जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो। तो हमने वो संख्या ली 9 जो अंडर रूट के बाहर आ जाएगी, उसको बाहर निकालने कितना बचा 3, 9 के बाद इसमें 10 था तो 9 के बाद इसमें शेष कितना बचा 1, तो उसको 1 को जाने नहीं देना, उसको लिखे रहना, फिर उस 1 को इसके 2 गुने से डिवाइड कर देना है बस, ठीक है। चलिए अगला आप लगाइए 111। बताइए 111। देखिए सबसे पहले आप क्या ले लेंगे 100, बचा कितना 11 बचा ना, 111 का मतलब 100 बाहर आ गया, सॉरी 100 और 11, हाँ ठीक है, सही है।
111 का 100 हमने ले लिया, 11 बचे, 11 लिख दिया। 100 का बाहर क्या आएगा 10 प्लस 11, इसके 2 गुणे से मीन्स 20 से डिवाइड कर देना है। तो 11 को जब 20 से डिवाइड करोगे तो दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 20 पंचे 100, फिर 10 बचेगा, फिर एक 0 आएगा, 20 पंचे 100, तो क्या आएगा 10.55। बताइए कोई परेशानी है? कितनी जल्दी आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है। अब इससे आसान ये दोनों मेथड की क्लास में अब नहीं हो सकता। हमारे पास जहाँ तक था, जहाँ तक कैपेसिटी थी, हमने आज आसान कर दिया, इससे ज़्यादा मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो आज सिर्फ मैं इतना ही सिखाने आया था, आज बहुत बड़ी क्लास करने भी नहीं आया था, सिर्फ आपको यही दिखाने आया था कि क्यूब और अंडर रूट को कैसे निकाला जा सकता है। अब कल की क्लास में क्यूब और स्क्वायर रूट के ज़बरदस्त प्रश्न होंगे जो आपको अब करने होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करने होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत से पढ़ते रहो। नौकरी पानी है, नए नए तरीके सीखते रहो। ठीक है, चलिए फिर।